नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंसलाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जल्दी हमारे देश में जातिगत जनगणना होने वाली है। मैं आज के वीडियो में अपने सभी जाट भाइयों से एक अपील करने आया हूं कि जब जातिगत जनगणना करने वाले आपके घर पर आएं और आपको जातिगत जनगणना का फॉर्म दें भरने के लिए, तो उसमें आप जाति के कॉलम में केवल अपनी जाति ही लिखें, जाट, JAAT जाट। अगर आपने अपनी जाति के साथ ब्रैकेट में अपना गोत्र लिख दिया, अपनी विचारधारा लिख दी, या आप किसी मजहब को मानते हैं, किसी पंथ को मानते हैं, वो आपने लिख दिया, तो समझो कि आपको आपकी जाति में ना गिन के आपकी अलग एक पहचान सरकार बना देगी। ये सारी अपील मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो जनगणना है ये किसी मजहब या पंथ की नहीं है, ये जाति की जनगणना है। तथा किसी भी मजहब और पंथ को मानने वाला जाट हो, उसको अपनी जाति जाट ही दिखानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर जातिगत जनगणना होने के बाद सवाल आएगा भागीदारी का कि आपको शासन, प्रशासन, सरकारी सुविधाओं के अंदर आपकी जाति के हिसाब से कितनी भागीदारी मिली है। अगर आपकी जनसंख्या आंकड़ों में कम आई तो फिर आपको भागीदारी भी कम ही मिलेगी। और ये सरकार तो वैसे ही आंकड़ों में हेरा फेरी करने में बहुत ही माहिर है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, बिहार के अंदर 63 लाख लोगों के नाम इन्होंने मतदाता सूची से उड़ा दिए हैं, तथा अभी प्रक्रिया जारी है, वहां पर करोड़ों लोगों को ये मतदाता सूची से हटाएंगे। उसी प्रकार से ये जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं उनमें भी हेरा फेरी करके आपकी जनसंख्या बहुत ही कम दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरी बात को कोई भी भाई अन्यथा ना ले। मैं ये बात कहता हूं कि जाट जाति का कोई भी भाई किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखता हो, आपकी कुछ भी विचारधारा हो, आप चाहे सनातनी हैं, चाहे आर्य समाजी हैं, चाहे वामपंथी हैं, चाहे दक्षिणपंथी हैं, चाहे कबीरपंथी हैं, चाहे नास्तिक हैं, चाहे आस्तिक हैं, चाहे आप हिंदू जाट हैं, मुस्लिम जाट हैं या सिख जाट हैं, ये जो जनगणना है ये जाति की जनगणना है मेरे भाइयों। किसी विचारधारा, पंथ या धर्म की जनगणना नहीं है। आपको अपनी यूनिटी दिखानी है, अपनी ताकत दिखानी है। सरकार के पास जब आपके आंकड़े आएंगे, सरकार संख्या बल से ही दबती है, संख्या बल से ही डरती है। तथा संविधान के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि हर एक चीज में, हर चीज में, सरकारी सुविधा में, सरकारी नौकरियों में, यहाँ तक कि मंत्रिमंडल जो बनता है केंद्र और राज्यों के अंदर, उसके अंदर भी हर जाति संप्रदाय को उसकी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। तो अगर आपकी जनगणना के अनुसार आपके आंकड़े सरकार सही सरकार के खाते में जाएंगे, तो उस हिसाब से आपको इनको रिप्रेजेंटेशन देना ही पड़ेगा। पिछले 11 साल में आपने ये बात देखी होगी कि इस सरकार के अंदर जाटों को उनका जितना हक बनता है उतना प्रतिनिधित्व किसी भी क्षेत्र में इस सरकार ने नहीं दिया है। उसके कारण क्या है ये आगे अभी मैं बताऊंगा। अभी 75 या 77 साल हमारे देश की आज़ादी को हो गए हैं। पिछले 11 साल से केंद्र के अंदर जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके अंदर ना किसी जाट को कैबिनेट मंत्री बनाया है, ना ही किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। इस सरकार की आंखों में 4-5 जातियां खटकती हैं। उसमें हरियाणा और पंजाब के जाट हैं, तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव हैं, तथा महाराष्ट्र के मराठा हैं। इन जातियों से ये सरकार निजी खुन्नस रखती है, तथा जातिगत जनगणना के अंदर इनकी जो जनसंख्या उसके अंदर हेरा फेरी करेंगे। ये हरियाणा के अंदर जो इन्होंने जाटों का OBC का आरक्षण रद्द करवाया था, उसके पीछे भी इन्होंने ये तर्क दिया था कोर्ट के अंदर कि जितनी हरियाणा में जाटों की संख्या है उससे ज्यादा इनके पास नौकरियां हैं। और कोर्ट ने इनका ये तर्क मान के जाटों का OBC का आरक्षण रद्द भी कर दिया, जबकि जातिगत जनगणना के आंकड़े सरकार के पास थे ही नहीं, क्योंकि जातिगत जनगणना 1931 के बाद इस देश में हुई ही नहीं। 1911 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके आंकड़े ही जारी नहीं हुए। तो फिर इन्होंने किस आधार पर यह अदालत में तर्क रखा कि जाटों के पास अपनी जनसंख्या से ज्यादा हरियाणा में नौकरियां हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या अतिरिक्त सावधानी बरतनी है जब आपके पास जातिगत जनगणना के आंकड़े इकट्ठे करने वाला स्टाफ आए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा बिहार के अंदर जो इन्होंने वोटर लिस्ट के अंदर 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं,
वही सब ये जातिगत जनगणना में भी हेरा फेरी करेंगे। आप चाहे किसी भी विचारधारा को मानने वाले हैं, आप वामपंथी हैं, आप दक्षिणपंथी हैं, आप कबीरपंथी हैं, आप आर्य समाजी हैं, आप सनातनी हैं, आप आस्तिक हैं, आप नास्तिक हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन आपको जाति के कॉलम में अपनी जाति ही लिखनी है, उसके साथ कुछ और भी नहीं लिखना है। अगर आपने जाट के साथ ब्रैकेट में अपना गोत्र भी अगर लिख दिया तो ये आपको दूसरी श्रेणी में काउंट करेंगे, आपको ये फिर जाट नहीं मानेंगे। जो हमारे पंजाब के जट सिख भाई हैं, जट सिख भाइयों से भी मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि वो जातिगत जनगणना के अंदर अपनी जाति जाट लिखें। अगर आपने जट लिखा तो फिर ये जाट और जट को भी अलग अलग जाति के रूप में ही दिखाएंगे, और अगर आपने जट के साथ सिख भी लिख दिया तो फिर ये आपकी गिनती जाटों में नहीं करेंगे। यहाँ पर सवाल अपनी एकता दिखाने का, अपनी यूनिटी दिखाने का। इस देश में वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाट और जट को अलग अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, मेरे वीडियो में आके ऐसी बातें बोलते हैं। तो जो एकता किसान आंदोलन के दौरान जाट और जट्टों ने दिखाई थी वो अभी जातिगत जनगणना के अंदर भी आपको दिखानी चाहिए। मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर अपील है। और जो इस देश के अंदर मुस्लिम जाट हैं, जिनको मूले जाट बोला जाता है, उनसे भी मेरी अपील है, क्योंकि ये मजहब की बात नहीं है, ये जाति की बात है। आपको भी अपनी जाति जाट ही लिखनी चाहिए। हालांकि ये आपको जाटों में गिनेंगे नहीं, आपको मुस्लिमों में गिनेंगे। हमारी जाति का वैसे ही बहुत सारा इतिहास के अंदर घटी घटनाओं के हिसाब से नुकसान हो चुका है। हमारी जाति में से निकलकर बहुत सारी जातियां पहले ही बन गई हैं। इसकी वजह से हमारी जनसंख्या वैसे ही कम हो गई है। बिश्नोई जाति के अंदर 90% जो लोग हैं वो जाटों से ही निकल के बने हैं। जाटों के और उनके गोत्र बिल्कुल एक ही हैं। उसी प्रकार से एक धन्ना भगत हुए थे, जाटों में बहुत पहुंचे हुए संत हुए थे। उनकी विचारधारा को मानने वाले लोगों ने अपनी जाति धन्ना स्वामी यानी बैरागी अपनी जाति अलग बना ली। हरियाणा के अंदर तथा देश के अन्य हिस्सों के अंदर, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अंदर जो बैरागी जाति के लोग हैं, धन्ना स्वामी बैरागी, वो 50% हमारी ही जाति से निकले हुए हैं। इसके अलावा हमारे देश में जब इस्लाम आया तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारी ही जाति को हुआ, क्योंकि जो पंजाब राज्य था इसमें सबसे ज्यादा जाटों की जनसंख्या थी। इसके अंदर जाट 50% से भी ज्यादा थे। जो ज्वाइंट पंजाब था, जो पाकिस्तान में चला गया, हिंदुस्तान में रह गया, तथा जिसमें से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य अलग होकर बने, इस राज्य के अंदर 1931 की जनगणना के अनुसार जो पाकिस्तान का पंजाब है उसके अंदर 2.5 से 3 करोड़ जाट तो उस टाइम पर थे। पर क्योंकि जो भी विदेशी हमलावर आते थे वो इसी इलाके में सबसे पहले घुसते थे, खैबर दर्रे के रास्ते, और सबसे ज्यादा हमले भी उन्हीं लोगों ने झेले। और फिर वक्त, काल और परिस्थितियों के हिसाब से कुछ ऐसा हुआ कि आखिरी में उन लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। इस्लाम से सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों का टकराव हुआ, विदेशी हमलावरों से भी वही लोग टकराए। उसमें रामलाल खोखर का उदाहरण दिया जा सकता है, सिंध के खोखर जाटों का उदाहरण दिया जा सकता है। लेकिन विधि की विडंबना या समय या क्या हुआ, आज वो उन्हीं लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया और पाकिस्तान अलग देश बनने की वजह से वो अलग देश में चले गए। अगर ये सब ना हुआ होता तो आज कम से कम लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में भी हमारे 50 सांसद होते और राज्यसभा में भी हमारे 25-30 सांसद जरूर होते। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आपसे एक बार फिर से अपील करता हूं कि जो धर्म की राजनीति थी वो अपने पीक पर आ चुकी है, अब उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। 1990 के अंदर जो हमारे देश के अंदर एक जाति की राजनीति चली, जिसको सामाजिक न्याय की राजनीति हम लोग कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे नेताओं का उदय हुआ। मुलायम परिवार, लालू परिवार, मायावती, रामविलास पासवान जैसे नेता पैदा हुए उस राजनीति में। और आज धर्म की राजनीति अपने पीक पर चल रही है। उसके बाद में अब दोबारा से समय का चक्कर घूमेगा। जब जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होंगे तो इस देश के अंदर फिर से भागीदारी और सामाजिक न्याय की राजनीति जोर पकड़ेगी। उसके अंदर आपको अपनी संख्या सही सही, अपने आंकड़े सही सही दिखाने हैं। ये तो सरकार वैसे ही आप सबके पीछे पड़ी हुई है। अगर आपने जरा सी भी भूल की, आपने जरा सी असावधानी की, तो आपकी संख्या ये वैसे ही घटा के दिखाएगी। तो मैं आपसे एक बार फिर से अपील करता हूं
के संविधान में लिखा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपको अपने आंकड़े सही सही सरकार को बताने हैं तथा उसमें कोई भी असावधानी नहीं बरतनी है, तभी आपको भागीदारी मिलेगी। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।